नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटी जो है वन लाइनर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली को जो है 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जो है ये 3 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद है मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जो है राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 92 संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में जो है ये 4 भाषा को जो है राज्य भाषा का दर्जा दिया गया और 3 भाषा को दिया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा जो है किस राज्य की राजभाषा है? तो उड़ीसा का है उड़िया। उड़िया किस राज्य की भाषा है? उड़ीसा का है। उसके बाद है कोंकणी जो है किस राज्य की भाषा है? तो गोवा का है। अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? तो नागालैंड की है। मिजो किस राज्य की राजभाषा है? मिजोरम की है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात की चर्चा है? तो तीन प्रकार की जो है आपात की चर्चा है। राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 352 में है। और राष्ट्रपति शासन 356 में है आर्टिकल। उसके बाद है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर की जाती है? तो जैसे देश युद्ध में शामिल हो गया हो, या देश पर जो है कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो, या सशस्त्र विद्रोह, 3 आधार हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में तथा उसके किसी भाग में की जा सकती है किस संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद है राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार पर जो है प्रभाव का वर्णन कौन से अनुच्छेद करते हैं? तो अनुच्छेद 358 एवं 359 करते हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 358 है। उसके बाद है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 358 के तहत उद्घोषणा किया जाता है। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार को जो है निलंबित नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के तहत जो है यह निलंबन नहीं कर सकता है। उसके बाद है कौन सा अनुच्छेद उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिसका निलंबन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हो जाता है? तो अनुच्छेद 359 के तहत। बाह्य तथा आंतरिक आपात में जो है कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो अनुच्छेद 359 लागू होता है। कौन सा आपातकाल संपूर्ण देश में लागू होता है? तो अनुच्छेद 358 जो है ये संपूर्ण देश में लागू होता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद के तहत नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 359 के तहत जो है नहीं किया जा सकता है। पहली बार बाहरी आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 को कब लागू किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को जो है लागू किया गया था। दूसरी बार बाहरी आक्रमण के आधार पर आपात की घोषणा कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुआ था? तो 26 जून 1975 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
उसके बाद है राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि कितने महीने के होते हैं, तो 2 माह के होते हैं। उसके बाद है सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था, तो पंजाब में किया गया था। पंजाब में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का उपयोग कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1951 ईस्वी में हुआ था। पंजाब में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था, अनुच्छेद 356 के तहत, तो 20 जुलाई 1951 ईस्वी में लगा था। उसके बाद है सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत जो है लागू किया जाता है। और वित्तीय आपातकाल जो है हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो है कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है वित्तीय आपात की घोषणा को कितने महीने के भीतर संसद के दोनों सदन के जो है सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होते हैं, तो 2 माह के भीतर। उसके बाद है जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया। किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य संबंध में लागू नहीं होंगे, अनुच्छेद 370 के फर्स्ट के क। उसके बाद है किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगे, अनुच्छेद 371 के जो है फर्स्ट के ख। उसके बाद है किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे, तो अनुच्छेद 370 के 1 के जो है ग। उसके बाद है किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके, तो अनुच्छेद 370 के सेकेंड। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है, तो दोहरी नागरिकता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। उसके बाद है किस राज्य में रणवीर दंड संहिता लागू की थी, तो जम्मू कश्मीर में किए थे। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति कब दी गई, 2019 ईस्वी में। उसके बाद है किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो अनुच्छेद 239 के ए के तहत जो है संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। किस राज्य को जो है विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, तो लद्दाख को। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो GS मुर्मू जो थे वो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो RK माथुर जो थे वो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल थे। परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 6 मार्च 2020 को जो है परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया था। परिसीमन आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है हुई थी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था, तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जो है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह जो हैं स्तंभ, ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया।
उसके बाद है भारत के राज्य चिन्ह का जो है उपयोग भारत के राज्य की अधिनियम किस के तहत जो है नियंत्रित होता है, तो 2005 के तहत जो है नियंत्रित होता है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई जो है और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो लंबाई 3 और 2 जो है 3 और 2 का अनुपात होता है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। उसके बाद है भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो है प्रारूप कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसके प्रतीक है, तो जागृति, शौर्य एवं त्याग का जो है प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग जो है किसका प्रतीक है, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग विकास का जो है प्रतीक है, जीवन और समृद्धि का। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो हंसा मेहता जो हैं वो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे। उसके बाद है भारतीय ध्वज संहिता कब लाया गया था, तो 2002 ईस्वी में। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकता को मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19 के प्रथम के जो है तहत जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों को जो है मूल अधिकार है। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिक का जो है मूल अधिकार है, यह कब लागू किया गया, तो 2004 ईस्वी में लागू किया गया। उसके बाद है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक जो है झुका रहता है, तो 12 दिन तक जो है झुका रहता है। कितने दिन तक झुका रहता है, 12 दिनों तक जो है झुका रहता है। उसके बाद है झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसने किया था, तो श्यामलाल प्रसाद गुप्ता जो है ये झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किया था। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि में जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार हुआ था। उसके बाद है राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाने में कितना समय लगता है, तो 20 सेकेंड। उसके बाद है राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय गान गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत जो है प्रथम बार 1896 ईस्वी में, दोनों जो हैं कलकत्ता अधिवेशन के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।